नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के वातावरण में जीते हैं और उसी दुनिया के प्रभावों को एक्सेप्ट करते हैं। उसी दुनिया के प्रभावों में हमें जीना पड़ता है, रहना पड़ता है, एडेप्ट होना पड़ता है। हम जिस तरह की दुनिया में आ गए हैं उस दुनिया के प्रभावों को इनकार नहीं कर सकते। हम वातावरण को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इस बात को पाते हैं कि वातावरण को बदलने की कोशिश करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वातावरण बदला नहीं जाएगा। वातावरण बहुत पावरफुल होता है और ये जो इन्फ्लुएंस है, ये कलेक्टिव इन्फ्लुएंस है, ये सनातन है। किसी भी क्षेत्र के, किसी भी समाज के, किसी भी सोसाइटी की, किसी भी देश के, किसी भी एरिया की जो परंपरा है, चाहे वह वहाँ की भौगोलिक परंपरा है या फिर वहाँ का सामाजिक इतिहास है, उसको एक इंडिविजुअल नहीं बदल सकता है। हाँ, वो इस डायरेक्शन में काम कर सकता है जिसमें सबका हित छिपा हो, कॉमन इंटरेस्ट छिपा हो। जैसे जब भारत आज़ाद नहीं था तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे कि भारत आज़ाद हो जाए। तो वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि एक आदमी ने, जैसे सरदार पटेल ने या महात्मा गांधी ने, पूरे समाज को बदल दिया। ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने वही किया जो पूरा समाज चाहता था या जो पूरे समाज की आवश्यकता थी। तो वहाँ पे वो बहुत स्पष्ट था। ऐसा नहीं था कि पूरा समाज जो था वो आज़ाद होना चाहता था और कोई एक व्यक्ति ऐसा चाहता कि नहीं, भारत आज़ाद नहीं हो, भारत को आज़ाद नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर वो चाह लेता और ऐसा हो जाता, और फिर वो ये कहता कि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसने पूरे समाज को बदल दिया, पूरे कलेक्टिव एक्यूमुलेटिव इफेक्ट को चेंज कर दिया, रीशेप कर दिया अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विम के अनुसार। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक व्यक्ति पूरे इतिहास को बदलता है तो वह जन आकांक्षाओं के अनुरूप बदलता है, उसके प्रतिकूल नहीं बदलता है। और इसी वजह से जब जब इस दुनिया में विलेन आए हैं, विलेंस ने जब जब काम किया है, जिन्हें इतिहास आज विलेंस के रूप में जानता है, तब तब उन्होंने जन आकांक्षाओं को र्यूमर्स के द्वारा या एक झूठ को 100 बार रिपीट करके उसको सच के रूप में स्वीकार कराया है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी कई बार ऐसा भी हो जाता है, और ऐसा सत्यों के साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्तियों के साथ हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति विलेन है, लेकिन वो एक झूठ को 100 बार रिपीट करेगा। और वो क्या रिपीट करेगा कि अपने बारे में रिपीट करवाएगा, प्रचार करवाएगा कि ये सद्गुरु हैं, इनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, ये आपको लिबरेट कर सकते हैं, ये आपके सोल को मुक्त कर सकते हैं, इनके पास साधना है, इनके पास सिद्धियाँ हैं। इतनी बार रिपीट करवाएगा कि कई बार लंबे समय तक जनमानस के लिए, क्योंकि जनमानस जो होता है, आम जनमानस, हालांकि अब पहले जैसे अज्ञानता का दौर नहीं है, अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। प्रेस, मीडिया, अखबार आने के टाइम में ही बहुत जागरूकता गई थी, और अब जब हर एक व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा टेलीविज़न है, यानी कि स्मार्टफोन है, और सब तरह की जानकारी है, और यह जानकारी इतने कम मूल्य में और कई बार लगभग फ्री अमाउंट में प्राप्त हो रही है, तो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा लंबे समय तक बेवकूफ़ बना करके तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन प्रचार तंत्र के द्वारा, इल्यूजन के द्वारा, क्योंकि लोग चमक दमक के प्रति आसानी से सम्मोहित हो जाते हैं और बाद में उनको देर सवेर सत्य समझ में आ जाते हैं, लेकिन शुरू में एक बुद्धिमान से बुद्धिमान, सतर्क से सतर्क, तेज तर्रार व्यक्ति के लिए भी झूठ और सच के बीच में अंतर को पकड़ पाना, क्योंकि ये रेखा इतनी महीन है,
मैंने कहा कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके इन्फ्लुएंस से नहीं बच सकते, उसको शेप नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हर एक व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा सा योगदान दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक परंपराओं का विरोध कर रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक परंपराओं, जो स्थापित परंपराएँ हैं, जो रस्में हैं, उनका सहयोग कर रहा है और कोई उनका विरोध करने की कोशिश कर रहा है। कोई उनका विरोध अगर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सामाजिक परंपराएँ समाज के ही हितों के खिलाफ हैं, वो दकियानुसी परंपराएँ हैं, उसके द्वारा कुछ लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है, बहुत लोगों को दुःख दिया जाता है, तब तो उसमें समाज का हित छिपा है और पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। राजा राम मोहन राय थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और सफल भी हुए। तो उसमें उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट तो था नहीं, व्यक्तिगत लाभ की भावना तो थी नहीं। समाज भी इस बात को समझ गया कि हम जो कलेक्टिव रूप में जी रहे हैं, ये एक भेड़-चाल के रूप में हमारी ज़िंदगी हो रही है कहीं-कहीं पे। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी माना चला जाता आ रहा है, वो सब सही ही हो। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। उसके पहले अगर कोई अमेरिका जाता था, पानी के जहाज़ से जाता था, तो लोग कहते थे कि ये म्लेच्छों के देश में चला गया है। वो उसका जाति बहिष्कार कर देते थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, पानी के जहाज़ से गए और वहाँ पे भारत के सनातन धर्म का परचम लहराया और तब दुनिया को जाकर के पता चला कि ओह! भारत का अध्यात्म इतना महान है, इतना गौरवशाली है, इसमें इतनी गहराई थी। तब जब वो लौटे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, उनके लिए रेड कारपेट वेलकम दी गई उनको। तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये विदेश चला गया है, पानी के जहाज़ में यात्रा करके आया है, इसका बहिष्कार कर दो, इसको जाति बहिष्कृत कर दो, ये वैदिक सनातन नहीं रह गया, ये हिंदू नहीं रह गया, ये तो किसी ने नहीं कहा। तो एक बार किसी व्यक्ति को दकियानुसी परंपराओं को तोड़ने के लिए आगे आने की ज़रूरत पड़ती है, तब बाद में फिर पूरा समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, ये परंपराएं दकियानुसी थी। अब तो विदेश जाते हैं लोग, हमारे हिंदुस्तान से कितने गुरु जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं, पानी के जहाज़ से जाते हैं। अब तो कोई नहीं कहता कि अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, जापान चला गया, हांगकांग चला गया, सिंगापुर चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, ब्राज़ील चला गया, चाइना चला गया, ये तो म्लेच्छों के बीच में रह करके चला आया, ये म्लेच्छ हो गया, ऐसा तो अब कोई नहीं कह सकता। तो वहाँ पे क्या स्वामी विवेकानंद जी का कोई व्यक्तिगत हित था? अमेरिका जाने के लिए उन्होंने कितने दुःख उठाए। तो इससे ये पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन उनके निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। मेरा अपना कुछ हित हो जाए, ऐसी कोई भावना या ऐसा कोई मोटिवेशन, ऐसा कोई मोटिव उनके जीवन में नहीं था। वो बस भारत के लिए जी रहे थे। वो बस अपने देश के लोगों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए जी रहे थे। वो योग्य थे, एलिजिबल थे, बहुत तेज़ थे, उनके मेमोरी पावर, उनकी इंग्लिश भाषा, उनका कम्युनिकेशन, उनकी नेतृत्व क्षमता, सब कुछ लाजवाब थी। क्या था, कोलकाता में 2-4 घर बना लेते, अच्छा व्यापार कर लेते। ये काम वो सन्यासी बनने के बाद भी कर सकते थे। इतने अच्छे उनके कॉन्टैक्ट्स हो गए थे, लेकिन उन्होंने सन्यास का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। और इसी फ़र्क को हमें समझ लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए जीवन जीता है, तो उसकी बात में, उसके भाषण में, उसके प्रवचन में वो ताकत नहीं रह जाती है।
और ऐसा व्यक्ति समाज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पॉजिटिव वे में तो कतई नहीं कर सकता, नेगेटिव वे में कोई भी कर सकता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आम लोगों के बीच में, क्योंकि उनके अपने जीवन की व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो समझ सकें, फ़र्क को समझ सकें। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आम व्यक्ति के पास समय नहीं है, वह निजी ज़िंदगी में व्यस्त रहता है, अपनी परेशानियाँ हैं, अपनी लायबिलिटीज़ हैं, अपने लोन्स हैं, स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, घर का खर्च चलाना है, गाड़ी को मेंटेन करना है, मोबाइल को मेंटेन करना है, राशन पानी को मेंटेन करना है, सब्ज़ी को मेंटेन करना है, चावल दाल को मेंटेन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आम व्यक्ति, कोई व्यक्ति ट्रुथफुल है कि नहीं, कोई गुरु रियल है या फेक है, इसके पीछे तो रिसर्च करके नहीं बैठेगा। तो इस कंडीशन में उसके पास वो पावर नहीं है कि वो तुरंत जान ले। तो सत्यों को फैब्रिकेटेड करके या इल्यूजन्स को रियल जैसा, रियलिस्टिक जैसा शो करके, दिखा करके ये पॉसिबल है कि आम आदमी को कुछ समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि प्रकृति की आँख खुली हुई है। कुदरत, नेचर की जो शक्तियाँ हैं वो तो सोई हुई नहीं हैं, वो तो जागृत हैं, वो तो देख रही हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ट्रुथफुल है कि फेक है, लोगों को धोखा दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति की ये आकांक्षा है कि नहीं, मैं काफ़ी धन दौलत कमाऊँ, मेरे पास रोल्स रॉयस हो, मेरे पास राजाओं के पैलेसेस को फेल करने वाला भव्य लग्जूरियस आश्रम हो, और ऐसे आश्रमों की पूरी श्रृंखला हो, ये अगर आकांक्षा है, लेकिन ऊपर से वो आपको कह रहा है कि तुम्हें त्यागी बनना चाहिए, या तुम्हें तपस्वी बनना चाहिए, या तुम धन कमाओ क्यों करते हो, तो ये तरीका गलत है। धन को कमाने की इच्छा गलत नहीं है, क्योंकि धन से ही तो पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन धन कमाने की इच्छा है और दिखावा है त्याग का, संन्यास का, बाबागिरी का। तो ये तरीका गलत है। तो प्रकृति इस चीज़ को देखती है। अगर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से क्लियर हो कि उसे क्या चाहिए और उसी बात को वो बोले, तो दुनिया के साथ दिक्कत ये है कि कई बार दुनिया सच बात को सुनना नहीं चाहती है, लेकिन फिर दुनिया को समझाने से क्या लेना देना। हमें दुनिया को समझाने की क्या ज़रूरत है। हम जहाँ पर हैं, जो हैं, जैसे हैं, वही बोले, वही बने, वही दिखाएं। एक फेक व्यक्तित्व को, एक इम्पोज्ड पर्सनालिटी को दुनिया को डिस्प्ले करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग सच बात को नहीं सुनना चाहते हैं, इल्यूसरी चीज़ों में रमे हुए हैं, सपनों की दुनिया में। उनको अगर कोई आप सपनों वाली दुनिया की बात, एक ऐसी दुनिया की बात कर दीजिए जहाँ पर कि जाने के बाद कोई भी दुख नहीं होगा, कोई दुख रह ही नहीं जाएगा, तो इस बात से ज़्यादातर लोग प्रभावित हो जाएंगे और आपकी बातों को फॉलो करने लगेंगे। लेकिन अगर कोई सच बोले, कोई बोले ऐसा कि ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं, जो कुछ भी है वो ऊर्जा है, और जो कुछ भी है ये वर्तमान का क्षण है, कहीं पर भी कुछ भी सुनिश्चित जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊपर के लोक नहीं, ऊपर के डायमेंशंस नहीं है, लेकिन वो लगातार चेंजिंग फॉर्म्स में हैं। उनकी जो स्टेट है वो एक, जिसे हम जीरो स्टेट कह लें। जीरो क्या है? जैसे आकाश है,
आकाश में हवाएं बहती हैं, आकाश में पृथ्वी रहती है, आकाश में पेड़ रहते हैं, पहाड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, आकाश में सूर्य रहता है। एक खाली जगह चाहिए ना किसी को रहने के लिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो आकाश किस चीज़ पे टिका हुआ है, क्योंकि इसका भी तो कोई अंत होगा। अब वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि आकाश जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो ऊर्जा का एक स्वरूप है। अब वो डार्क एनर्जी है या कोई और एनर्जी है, इसका बात का पता तो अभी तक पूरी तरह से वैज्ञानिकों को भी नहीं है, क्योंकि डार्क एनर्जी अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। आप इसे चाहे डार्क मैटर कह लीजिए, चाहे डार्क एनर्जी कह लीजिए। और ये बात भी सच है कि इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ भौतिक साधन पर्याप्त नहीं होंगे, व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा, अंदर का इंट्यूशन जागृत करना होगा। केवल वही एक बात सच है, व्यक्ति के अंदर में जो ऊर्जा है केवल वही सच है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं परिवर्तनशील हैं। लेकिन फिर ये उठता है कि व्यक्ति के अंदर में जो ऊर्जा है वो किसकी है। तो यहाँ पे ये सवाल जो है इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये मेरा है। हर चीज़ छूट ही जाने वाली है। तब फिर व्यक्ति कम से कम एक बात को लेकर के संतोष करता है। फिर वहाँ पे आपके स्पिरिचुअल गुरुज आ जाते हैं, मास्टर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लो, ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड की शासिका है। तो तुम पूरे ब्रह्मांड के शासक बन जाओगे, परम ब्रह्म में विलीन हो जाओगे, जिसकी सत्ता सबसे बड़ी है। ठीक है। तो वहाँ पे वो इसी बात को कहने लगते हैं। तो वहाँ पे उन पे बिलीव करने वाले लोग आ जाते हैं, उनके बिलीवर्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको चाहिए अपनी इस ट्रांसिएंटनेस से, अपनी इस क्षणभंगुरता से, अपने इस वोलेटाइल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस से मुक्त होने के लिए कुछ चाहिए। कोई साधन चाहिए, कोई मेडिटेशन चाहिए, कोई पावर चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कोई भगवान चाहिए। दिक्कत तो ये है कि हम भगवान की भी पूजा कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे भी ये एक उम्मीद बनी हुई है कि जब हम गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि हम एक दिन गिरेंगे, एक दिन टूटेंगे, लेकिन फिर भी इससे पार जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये शरीर गिरेगा, ये जो हमारा मॉर्टल एग्जिस्टेंस है, जिसमें कि हम कहते ट्रांसेंट क्वालिटी है, अभी है अभी नहीं है, और अभी है भी तो इसका होना भी हमेशा से नहीं था। जैसे मेरा ये शरीर है अभी नहीं रहेगा, लेकिन ये जो अभी है ये भी हमेशा से तो नहीं था, पास्ट में भी नहीं था। 60 के दशक में नहीं था, 50 के दशक में नहीं था, 70 के दशक में मेरा शरीर आया, हमेशा से नहीं था। मतलब इसका होना भी जो है इतना अस्थायी है। कोई एक ऐसी चीज़ हो जो हमेशा से हो लेकिन अब नहीं रहेगी, तो वो बात समझ में आती है, दुख समझ में आता है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास हमेशा से ही थी, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ हमारे पास बस अभी कुछ समय से आई है, और उसी के सहारे हमने यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के मकान को, यहाँ की वस्तुओं को, यहाँ के फेम को, यहाँ के नेम को, यहाँ की कीर्ति को, यहाँ के प्रतिष्ठा को अपना कहना शुरू कर दिया। तो गलती तो सबसे पहले यहाँ हो रही है कि हम जिस चीज़ को आधार मान करके, जिस चीज़ को अपना समझ कर कि ये शरीर हमारा अपना है, और इस शरीर के मकान, इस शरीर के रिश्तेदार, इस शरीर की प्रतिष्ठा, इस शरीर के सुख, इस शरीर से मिलने वाला प्रेम, कि ये जब शरीर नहीं रहेगा तो हमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं रहेगा, ये बात तो फिर भी बहुत आगे की है। ये शरीर सिर्फ कुरूप हो जाए या वृद्ध हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो भी इससे प्रेम करने वाले कितने लोग रहेंगे। और अगर कोई तब भी प्रेम करता रहेगा तो वो किसी न किसी स्वार्थ से करेगा, और वो स्वार्थ होगा कि इनके पास कोई ज्ञान है। आपके बेटे, आपके पोते, आपकी नाती, आपकी बेटियाँ क्यों आपकी सेवा करेंगे? आप बूढ़े हो गए, आप कुरूप हो गए, बीमार हो गए, देखने में इतने अच्छे नहीं रहे, फिर भी क्यों सेवा कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास दौलत है जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। कोई चेला, कोई शिष्य आपकी सेवा कर रहा है,
क्यों? क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, आपके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है जिसके द्वारा उसको लाभ हो सकते हैं, उसकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और बात सही भी है, मुक्ति तो सबसे पहले यहीं पर है, मुक्ति तो सबसे पहले यहीं पर है। इस शरीर के नहीं रहने के बाद जो मुक्ति मिलेगी, उस मुक्ति को किसने देखा है? लेकिन यहाँ पे मुझे कोई कष्ट है, इससे अगर मैं मुक्त हो जाऊँ, या यहाँ पर मुझे कोई दुख है, कमी है, पैसों की दिक्कत है, मैं भूखा हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, इस दुख से अगर मैं मुक्त हो जाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले यही मेरे लिए पहली मुक्ति बन जाएगी। लेकिन फिर दिक्कत क्या है कि प्रकृति के इस पैराडाइम में लगातार जीतते रहने से और इस शरीर को ही मैं समझने का अभ्यास करते रहने से एक दिन बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और धोखा क्या है कि व्यक्ति के हाथ से सब कुछ छूट जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे जो कुछ भी है आपके पास, आप उसको पकड़े रहिए, उसको कभी मत छोड़िए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन केवल अगर उसी को पकड़े रहेंगे और इस शरीर से ऊपर, इस शरीर से पीछे, इस शरीर से परे जो आपका एक और डिवाइन एग्जिस्टेंस है, कॉस्मिक एग्जिस्टेंस है, अगर उसके प्रति कभी बोधयुक्त नहीं हुए, उसके प्रति कभी आपकी अवेयरनेस नहीं जागी, तो दिक्कत ये है कि कभी किसी दिन आपके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा और तब आपके पास वो ज़रूरी साक्षी भाव नहीं रह जाएगा जो उस ट्रेन की तरह है। जब आपकी पहली ट्रेन कहीं पे छूट जाती है, मतलब आप एक स्टेशन से दिल्ली से भोपाल गए और भोपाल से आपको चेन्नई जाना था, तो दिल्ली से भोपाल तक तो आप पहुंच गए और जब आपको ट्रेन बदलने की ज़रूरत पड़ी तो दूसरी ट्रेन आई ही नहीं, मिली ही नहीं, छूट गई या कैंसिल हो गई। तो आपको जाना था चेन्नई, लेकिन आप रुक गए भोपाल में। तो आपका जो साक्षी भाव है वो उसी दूसरी ट्रेन की तरह हो जाता है। और यहाँ पर एक बात आती है जो हमें समझ में आती है कि जब व्यक्ति किसी भी चीज़ को करने से पहले ये सोचे बिना रह ही नहीं पाता है कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेंगे, या ये जो मैं साधना कर रहा हूँ, या मैं जो इस भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं इस गुरु के साथ जुड़ गया हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा। हर जगह पे एक सवाल जो आ जाता है, ये सवाल कभी भी उसको उसके फिजिकल डायमेंशन से मुक्त नहीं होने देता है। बात वही है कि इस संसार को ही इस तरह से बनाया गया है कि व्यक्ति हर समय अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, अपने समय को नष्ट नहीं करे। और बेसिकली इतना ज़रूरी भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर हर समय व्यक्ति यही करे और कभी भी ध्यान का अभ्यास नहीं करे, तो उसका वो साक्षी भाव कभी जागृत नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जैसे पियानो सीखते हैं तो ये स्किल हमारे साथ रह जाती है, फिर हम 10 साल तक पियानो बजाना छोड़ भी दें तो इस स्किल्स में हल्की सी कमी ज़रूर आ जाती है, प्रिसीजन ज़रूर कम हो जाता है, लेकिन एकदम से ये नॉलेज चला नहीं जाता है। कोई व्यक्ति बाइक चलाना सीखता है या बाइसिकल चलाना सीखता है, फिर 10 सालों तक न भी चलाए तो भी उसकी वो स्किल्स एकदम से चली नहीं जाती है, रह जाती है। कुछ चीज़ों का प्रिसीजन भी नहीं जाता है और कुछ चीज़ों का प्रिसीजन चला जाता है, बट नॉलेज एकदम एंटायरली डिलीट नहीं हो जाता, इरेज नहीं हो जाता है। वैसे ही मेडिटेशन भी एक स्किल है जिससे हमें फ़ायदा तो इस दुनिया में भी होता है, लेकिन उस दुनिया में यानी दूसरी ट्रेन पकड़ने की टिकट भी बनी रहती है। दूसरी ट्रेन की टिकट वही है हमारी मेडिटेशन की स्किल। इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। लेकिन किसी भी गुरु को अपने इस डर का फ़ायदा मत उठाने दें। कोई भी गुरु आपके पास आ जाता है, कहता है कि देखो तुम किस दुनिया में जी रहे हो, ये दुनिया तो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, तुम किस चीज़ पे इतना आसक्त हो रहे हो, तुम जिन वस्तुओं पे आसक्त हो रहे हो ये चीज़ें तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, तुम भी डर जाते हो।
हाँ, तुम भी महसूस करते हो कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो हमेशा साथ रहने वाली नहीं है। फिर गुरु आते हैं, कहते हैं कि इन वस्तुओं की कौन कहे, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। तो फिर तुम कहते हो कि हाँ, बात तो सही है, तो गुरुजी क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे तुम्हारे डर का एक्सप्लॉयटेशन वो करना शुरू करते हैं, और यही हो रहा है। सवाल ये उठता है कि फ़र्क कैसे पता चले कि इस गुरु, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे गुरु फेक हैं या सारे गुरु फेक थे। मैं ये नहीं कहता कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है। इन्हीं सारी बातों पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी गुरु हैं दुनिया में और जितने भी साधन हैं, उनमें से कौन सा साधन काम करेगा और कौन सा गुरु सही है। तब फिर कोई व्यक्ति आता है, कहता है मैं तो किसी गुरु को नहीं मानूंगा, मैं तो शास्त्रों को मानूंगा, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं करने के लिए। शिव स्वरोदय है, पतंजलि योग सूत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, तथा ऐसे अनेक सारे शास्त्र हैं। ध्यान योग है, नाद योग है, स्वर योग है, तंत्र योग है, राजयोग है, हठ योग है, लय योग है, सहज योग है, कितने ही सारे योग हैं और उनके बारे में पूरे शास्त्र मौजूद हैं। और ये पूरे शास्त्र ऑडियो बुक के रूप में और फ्री PDF के रूप में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो जा कर के उसको वीडियो प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें दी गई है। तो कोई व्यक्ति आता है, मैं तो गुरुओं को नहीं मानूंगा, लेकिन फिर वो शास्त्र इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि उसमें से कहाँ से शुरुआत की जाए कि हम अपना काम भी करें, हम ऑफिस भी जाएं, हमें परिवार भी चलाना है, हमें अपनी ज़िंदगी भी चलानी है, हमें मम्मी पापा के लिए दवा भी खरीदनी है, हमें बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, और हमें ये भी करना है कि सिर्फ स्वरोदय का जो 8 घंटे का ऑडियो है या 3 घंटे का पतंजलि योग सूत्र है या 22 घंटे का शिव पुराण है या 20 घंटे 18 घंटे का श्रीमद् भागवत पुराण है, सबको सुन लेंगे। और अगर सुन भी लिया तो उसमें से मेडिटेशन की थीम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन की थीम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया लेकिन जिज्ञासु बना रहा, श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही गई है कि अगर इस साधन को कोई व्यक्ति नहीं कर पाया लेकिन इसका जिज्ञासु भी बना रहा, सत्य का जिज्ञासु बना रहा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासु बना रहा और श्रवण परायण रहा, मतलब सुनने की इच्छा रही, शास्त्रों को सुनने की इच्छा रही, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा रही, आत्मा के बारे में सुनने की इच्छा रही, वो भी निस्संदेह इस संसार सागर से तर जाता है। क्योंकि बात है कि हम अपनी चेतना में जगह किसको दे रहे हैं। हमारी चेतना जस्ट लाइक ए कैनवास, कि इस कैनवास में हम जिस चीज़ के चित्र उकेर देंगे वो चीज़ हमारे सामने साकार हो जाएगी। वैसे ही हमारा जो मानस पटल है, ये जो कैनवास है, बाहर की आँखें देखती हैं, बाहर की आँखें भी कुछ देखती हैं और अंदर की आँखों से भी हम कुछ देखते हैं। तो अंदर की आँखों से जो हम देखते हैं उस कैनवास में हम जिस चीज़ को भी उकेर देंगे, जिस चीज़ के भी विजन निर्मित कर लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे, वो चीज़ निसंदेह हम प्राप्त कर लेंगे और इस फिजिकल लेवल पे भी बाद में मैनिफेस्ट कर लेंगे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी तत्काल मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसीलिए जब हम उपनिषद की चर्चा करते हैं जिसमें कि इस बात को बताया गया है कि तुम प्राण स्वरूप हो, तुम आत्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, और ब्रह्म क्या है? जो सभी वस्तुओं के पहले था, सभी वस्तुओं के क्रिएशन से एग्जिस्टेंस में आने से पहले मौजूद था और जो अभी भी है हर चीज़ के पीछे और हर चीज़ को सत्ता और शक्ति दे रहा है, पहचान दे रहा है, जीवन को जीवन दे रहा है, जीवन के जीवन का जीवन है, जो हमारे माता की माता है और जो हमारे पिता के पिता का पिता है, परम पिता है, परम माता है, जगदम्बा है,
जो हमारा बंधन भी है और जो हमारी मुक्ति भी है, और जो इस समूची सृष्टि के नहीं रहने के बाद भी बचने वाला है, रहने वाला है। हम उस एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, डिवाइन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ऐसा एग्जिस्टेंस जो इस एग्जिस्टेंस जैसा नहीं है, जो डिवाइन एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो क्रिएशन है, जहाँ पे न बिगिनिंग है न एंड है। जो बिगिनिंग है, जो एंड है, जो ट्रांसेंडेंस है, चीज़ों की जो परिवर्तनशीलता है, वो तो यहाँ पर है। और हम यहाँ के नहीं हैं। इस बात को हम अभी इस पर तत्व चर्चा के द्वारा, तत्व मीमांसा के द्वारा अभी इसको अपनी बुद्धि में उतार रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को हमको उतारना है अपने अंदर में। इस चीज़ को हमको ले जाना है अपने अंदर में। यानी कि जब हम ध्यान की विधि के द्वारा जागृत हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ध्यान करने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अगर गुरु फेंक है तो हम किसी गुरु को मानेंगे ही नहीं। ठीक है, हम तो शास्त्रों को मानेंगे। ठीक है, उन्होंने 20 घंटे का श्रीमद् भागवत पुराण भी सुन लिया, रिसर्च किया, एक एक चैप्टर को 2 बार, 4 बार, 5 बार सुना, शिव पुराण भी सुन लिया, घिरण्य संहिता भी सुन लिया, पतंजल योग सूत्र भी सुन लिया, शिव सूर्योदय भी सुन लिया, वैराग्य शतक भी सुन लिया। ठीक है, शंकराचार्य जी को भी सुन लिया, गौतम बुद्ध को भी सुन लिया, भगवान महावीर को भी सुन लिया, भगवान श्री कृष्ण को भी सुन लिया, भगवान श्री शिव जी को भी सुन लिया, नारद जी को भी सुन लिया, भगवान वेद व्यास जी को भी सुन लिया और निकाल भी लिया। क्या सब लोग ऐसा कर पाए? फिर कुछ लोग और ज़्यादा एडवांस बन करके आएंगे, और ज़्यादा ब्रेव बन करके आएंगे, बोलेंगे कि मुक्ति की ज़रूरत क्या है, मुक्ति भी एक भ्रम है, बंधन भी एक भ्रम है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज करके बोला है या जस्ट वैसे ही ढीठ बन करके बोल रहे हैं? बोलने को तो लोग फिर इससे एक लेवल और भी आगे चले जाएंगे, बोलेंगे कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ये शरीर है, यही सच है, और हम मर जाएंगे, मृत्यु को भी एक्सेप्ट करना है, फिर पुनर्जन्म होगा, लेकिन ये संसार ही सच है, इस संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है। अगर देखा जाए इस एंगल से तो ये बात भी सच है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि किसी की भी कोई बात गलत है, किसी भी दृष्टि से कोई भी बात गलत नहीं है, लेकिन बात हो रही है कि इस मरने में और इस जीने में तुम्हें आनंद आ रहा है, अज्ञानी बने रहने में आनंद आ रहा है। तो और ज़्यादा ढीठ लोग कहेंगे कि क्या गुरुजी आप भी कहाँ की बात करते हैं, मैं अज्ञानी कहाँ हूँ, मेरे पास तर्क शक्ति है, मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ, उनको एनालाइज कर सकता हूँ, हर चीज़ को मैं देख सकता हूँ, जज कर सकता हूँ, समझ है हमारे पास। ऐसे भी लोग हैं। तो उनकी समझ को, उनकी एक्टिविटी को हम कहाँ से देखेंगे? उनके जीवन के कर्मों से देखेंगे, उनकी समझदारी से देखेंगे, उनकी चेतना की स्थिति से देखेंगे कि उनके आसपास के लोग उनके द्वारा ब्लेस्ड फील करते हैं, उनके आसपास के लोग उनके सपोर्ट को फील करते हैं। अगर करते हैं तो ऐसा व्यक्ति धन्य है। ऐसा व्यक्ति पारंपरिक तरीके से आध्यात्मिकता के मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर न भी चल रहा है तो भी वह उन सब से अच्छा है, क्योंकि वह एक जिम्मेवार इंसान है। क्योंकि बात फिर वहीं आ गई कि वो व्यक्ति अपने लिए जी रहा है या अपनों के लिए जी रहा है या परायों के लिए जी रहा है या सबके लिए जी रहा है। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग सबसे पहले अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग अपने लिए भी जी रहे हैं और अपनों के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं। उसमें भी कुछ लोग अपनों के लिए इस ढंग से जी रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो मेरा भाई है, वो उसके बच्चे हैं, तो मैं उसकी मदद क्यों करूं, क्योंकि वो मेरी मदद तो कभी करता है नहीं। या मेरी माँ तो उसके साथ खाना खा रही है, तो मैं अपनी माँ की मदद क्यों करूं।
मेरी माँ तो स्वार्थी हो गई है, मेरी माँ तो पक्षपाती हो गई है, यही सोच है ना। तो कुछ लोग सिर्फ अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए और अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, और कुछ लोग संपूर्ण रूप से अपनों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपनी माता के लिए जी रहे हैं, अपने भाई के लिए जी रहे हैं, अपने भाई के बच्चों के लिए भी जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए जी रहे हैं, अपने लिए भी जी रहे हैं। और कुछ लोग अपने भाई के लिए नहीं जी रहे हैं, और अगर उनकी माता या उनके पिता अगर उनके भाई के यहाँ खाना खा रहे हैं तो फिर वो उनके साथ भी नहीं हैं। तो ऐसे लोग वस्तुतः अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भी नहीं हैं। वो उनका साथ इसलिए दे रहे हैं कि पत्नी है तो खाना बना देती है, और बच्चे हैं तो उनका वंश चल रहा है और परिवार भरा भरा है लगता है। और जो व्यक्ति सबके लिए जी रहा है, बच्चों के लिए जी रहा है, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए भी जी रहा है, भाई के बच्चों के लिए भी जी रहा है, माता के लिए भी जी रहा है, रिगार्डलेस ऑफ वो कहाँ खाना खा रही है, किसके साथ रह रही है, क्या बोल रही है, किसी के पास शिकायत कर रही है, या तुम्हारे साथ पक्षपाती नहीं है या पक्षपात कर रही है ना, प्रेजुडिस्ड है, जॉन्डिस्ड है, क्या है नहीं है, उसके अंदर पक्षपात का रोग है, लेकिन वो सबकी मदद कर रहा है। तो यहाँ से उसकी मुक्ति की शुरुआत हो गई है। तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैं तो शास्त्रों को नहीं मानूंगा, मुक्ति एक भ्रम है, बंधन है, क्योंकि मुक्ति का विचार ही अपने आप में बंधन है। क्योंकि इस बात को बता रहा है कि अगर तुम मुक्ति की खोज कर रहे हो तो वो कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे पास पहले से नहीं है। तुम्हारी मुक्ति की खोज ही इस बात को पुष्ट करती है कि मुक्ति तुम्हारे पास पहले से नहीं है। ये बात भी गलत नहीं है। मैं कभी भी किसी की बात को गलत काटता ही नहीं हूँ, और न ही मैं ये कहता हूँ कि कोई बात ज़्यादा सही है। मैं तो किसी व्यक्ति के भावों, विचारों और कर्मों को देखता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, सिर्फ अपने लिए जी रहा है, या सबके लिए जी रहा है। और ये बात भी सही है कि कोई व्यक्ति अगर अपने भाई के लिए जीना शुरू कर दे, मतलब अपनी पत्नी, अपने बच्चे के दायरे से उठ करके अपने माता पिता, अपने भाई, अपने बहन, उनके परिवार, उनके बच्चों की भी मदद करना शुरू कर दे। मदद की ज़रूरत किसी को नहीं है, यहाँ पे सभी अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन लेन देन शुरू कर दे। पैसे को दांतों से नहीं पकड़े, क्योंकि दांत जो हैं पैसों को पकड़ने के लिए नहीं है। दांत जो है वो भोजन को चबाने के लिए, और कोई व्यक्ति पैसों को दांत से पकड़ता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे बस यही हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपने लिए जी रहा है और कोई व्यक्ति अपनों के लिए जी रहा है। और जो व्यक्ति अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, किसी निरपराध व्यक्ति के लिए, किसी बेसहारा व्यक्ति के लिए, किसी स्ट्रे डॉग के लिए, किसी पुअर नेबर के लिए कुछ करता है, तो वहाँ से ही उसकी विश्व यात्रा की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से वो सार्वभौमिक होना शुरू हो जाता है, वहाँ से वो दयानंद बनना शुरू हो जाता है, वहाँ से वो विवेकानंद बनना शुरू हो जाता है, वहाँ से वो योगानंद बनना शुरू हो जाता है। या सिर्फ एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लेने से कोई विवेकानंद बन जाता है, या सिर्फ ऑरेंज कलर का साफा पहन लेने से कोई विवेकानंद बन जाता है। और विवेकानंद बनने के लिए तो पहली शर्त यह है कि अपने लिए ही नहीं सोचना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। फिर जो होता है वो, अरे जिसने प्राण शक्ति के आधार पे अपने आप को छोड़ दिया, जिसने विश्व की भूमा शक्ति के सहारे अपने आप को छोड़ दिया, जिसने अनंत ऊर्जा के आधार में, आश्रम में अपने आप को छोड़ दिया, उसका शरीर गिर जाए तो गिर जाए, क्योंकि शरीर तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। जिस वक्त तुमने जन्म ले लिया उसी वक्त तुम्हारा शरीर मर गया, क्योंकि मर तो तुम चुके ही थे जिस वक्त तुमने इस मृत्यु में, संसार में पदार्पण कर लिया। यहाँ पे असली कंसर्न तो ये है कि इस दुनिया के लोग कैसे मुक्त हों, वो अपनी डिवाइनिटी को कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर में डिवाइनिटी है। वो कब ईश्वर के राज्य में आएंगे, वो कब प्रभु के किंगडम में प्रवेश करेंगे।
और जिस व्यक्ति के अंदर में थोड़ी भी इसकी कंसर्न हुई है, वो कभी भी आज तक अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होता दिखा है क्या? वो कभी भी अपने लिए मकान बनाने के लिए, अपने लिए पैलेस बनाने के लिए, अपने लिए फॉलोवर्स खड़े करने के लिए, अपने लिए आश्रम बनाने के लिए कभी प्रयत्नशील हुआ है क्या? आश्रम अपने आप उसके चारों तरफ खड़े हो गए हैं। उस लेवल पर पहुंचने की ज़रूरत है। सिर्फ मुंह से कह देने से नहीं होता कि मुझे गुरु नहीं चाहिए, मैं शास्त्रों से देख लूँगा, या शास्त्र भी क्या करेंगे, ये सब बनावट है, ये व्यक्ति को उलझा कर रखने के लिए है, ये उसके अंदर में मृत्यु का डर और उसके लिए एक फेक बंधन का एहसास क्रिएट करते हैं। तब व्यक्ति बेचैन होकर के गुरुओं और शास्त्रों की शरण में जाता है और इस तरह से धर्म का धंधा चलता रहता है। तो मैं क्यों मानूं? कोई मुक्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, जो कुछ भी है लाइफ है। और अगर कोई मुक्ति है और कोई बंधन है तो उसके लिए ये जो क्रिएशन है, ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, जिस कुदरत ने, जिस ब्रह्मांड ने हमें जन्म दिया है, वो खुद ही इसका ध्यान रख लेगा, ये उनका मानना है। लेकिन वेदांत शास्त्र ये कहता है कि अगर तुम खुद अपने लिए मुक्ति पाने के लिए कुछ नहीं करोगे तो कभी भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और मुक्ति पाने के लिए कुछ करने की जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत तो इस बात की है, जैसा कि गीता भी कहती है, कि हमें षड्विकारों से मुक्त होना है। निधिध्यासन करना है, धारणा करनी है, ध्यान लगाना है, समाधि में जाना है, हठ योग सीखना है, ध्यान के गुण रहस्य करने हैं, खिचड़ी मुद्रा करनी है, जिह्वा को लट करके तालू में लगाना है, कंठकूप में ले जाना है, तो सहस्रार में जो अमृत झरेगा उसका पान करना है, तो मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी सोई हुई है उस पर मंत्र के द्वारा या हठ योग की गुण क्रियाओं के द्वारा आघात करके, ठोकर क्रिया के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है और सुषुम्ना में से ऊपर उठाते हुए 7 चक्रों को पार करके सहस्रार में लीन करना है। इसको करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको करने का किसी के पास 1 सेकंड का भी अवकाश नहीं है। हम अभी सिर्फ इसकी बातें ही कर रहे हैं। किसी के पास फ्री टाइम नहीं है, क्योंकि इस संसार का प्रवाह इतना पागल बनाने वाला है। कोई व्यक्ति तुम्हें गालियां दे रहा है, कोई व्यक्ति तुमसे जल रहा है, उसका प्रवाह इतना पावरफुल है कि तुम उस प्रवाह में आए बिना रह नहीं सकते हो। तुम ब्रह्म की चर्चा करोगे, तुम निधिध्यासन करोगे, तुम शास्त्र के अध्ययन करोगे, तुम स्वाध्याय करोगे, तुम ध्यान लगाओगे, तुम इन बातों को, इस सत्संग को छोड़ करके जैसे ही हटोगे, संसार का प्रवाह तुम्हें झट से जा करके ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा एकदम से तुम्हें। क्योंकि ये जो संसार है, यहाँ पे जो डार्क एनर्जी है बंधन की, जो यहाँ का त्रिगुणात्मक सिस्टम है, किसी न किसी चीज़ में तो तुम्हें फंसना ही है। काम वासना में फंसना है, पैसों की लोभ लालच में फंसना है, यश कीर्ति नाम पाने, फेमस हो जाने की आकांक्षा में, या फिर पावरफुल हो जाने की इच्छा में उलझना है। उलझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम इस संसार में हो और तुम जिस संसार में हो उस संसार को बदल नहीं सकते, और न ही ये कह सकते कि मैं तो इस संसार के इन्फ्लुएंसेस को इनकार करता हूँ, मैं यहाँ रहूँगा लेकिन मेरे ऊपर क्रोध का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग जलते हैं, मेरे मन में रिएक्शन नहीं आएगी। इस संसार में रह करके चलते हुए ही अगर मुक्ति मिल जाती, आप षड्विकारों से मुक्त हो जाते, लोग आपसे जल रहे हैं, आप नहीं जलते, लोग काम वासना की दुनिया में बहे हुए हैं, बुड़े हुए हैं, एकदम वाइप्ड आउट है, एकदम स्वेप्ट आउट हैं, और आप यहाँ पे बीच में रह रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुझ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जितने भी साधु सन्यासी हैं और थे,
आश्रम क्यों बनाए गए? लोग समाज से दूर क्यों चले गए? लोग अपने जैसे लोगों के बीच में क्यों चले गए? भगवान बुद्ध ने जो कहा कि बुद्ध धर्म और संघ की आवश्यकता है, संघ की ज़रूरत क्या थी? बुद्ध होता, धर्म होता, एक गुरु है ही, शास्त्र के रूप में गुरु है या कोई आध्यात्मिक गुरु है, तुम्हारे अंदर का गुरु भी गुरु है। और तुम परिवार में रह करके, समाज के बीच में रह करके भी धर्म का पालन कर सकते हो। पूरी तरह से मुक्ति बिना संन्यास लिए नहीं हो सकती है। और जो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पर रह करके ही कर लूँगा, इस संसार का प्रवाह, इस संसार का कैच इतना बड़ा है, और ज़्यादातर लोग तो इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि मुझे लोगों को समझाना है कि वो गलत हैं। तो फिर सही कौन है? सही मैं हूँ, ऑब्वियसली। इसी में पूरे जीवन का समय निकल गया है। कि मुझे लोगों को कन्विंस करना है, उनके आचरण को बदलना है, जबकि वो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो अगर किसी एक व्यक्ति को बदलने के लिए लगे हुए हैं तो उस व्यक्ति को नहीं बदलने देने के लिए 100 व्यक्ति लगे हुए हैं। उस 100 व्यक्ति के पीछे वहाँ का पूरा वातावरण, वहाँ की पूरी लाखों करोड़ों साल की हिस्ट्री लगी हुई है। कोई गांव में रहता है तो गांव जैसी सोच हो जाती है, कोई शहर में रहता है तो शहर जैसी सोच हो जाएगी, कोई महानगर में रहेगा तो महानगर जैसी सोच हो जाएगी, कोई अगर भारत के महानगर में रहेगा तो भारत के महानगर जैसी सोच होगी, कोई अगर चीन और अमेरिका के और जापान के महानगर में रहेगा तो वहाँ जैसी सोच हो जाएगी। तो उस 100 व्यक्ति के पीछे भी हजारों और लाखों और दूसरे लोगों और तीसरे लोगों की सोच और शक्तियाँ लगी हुई है। तुम किसको किसको बदलोगे? इसलिए तुम इसमें फंसे हुए हो, तुम्हें इससे निकलना होगा। और जितने सारे लोग हैं जो नहीं बदल रहे हैं वो तुम्हें एक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी एक हट है, तुम्हारी एक जिद है, तुम्हारा एक हट है कि मुझे नहीं बदलना है, नहीं बदल के दिखा देना है कि मैं भी इतना ही जिद्दी हूँ, मैं भी नहीं बदलूँगा, बल्कि मैं ही हूँ जो बदलूँगा लोगों को। लेकिन इस समाज में रह करके इसके इन्फ्लुएंस को बदलना संभव ही नहीं है। यह एक चींटी का 10,000 हाथियों के झुंड से मुकाबला करने से भी बदतर है। इसलिए तुम जहाँ पर हो वहीं पर संघ में आ जाओ। तुम जहाँ पर हो वहीं पे बुद्ध को एक्सेप्ट करो। बुद्ध कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और धर्म का आचरण अपने समय के आधार पे तुम कर सकते हो, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ धर्म में रह करके और किसी से मतलब नहीं रखता है और यहाँ पर रह करके ही अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन फल की भी इच्छा नहीं करता है, और उसके साथ साथ षड विकारों से खुद को मुक्त कर लेता है, जिसमें से कि 3 स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म हैं, और भी हैं जो कि महासूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, महासूक्ष्म है, परम सूक्ष्म है। तो सबसे स्थूल है काम, इसके बाद स्थूल है क्रोध, इसके बाद स्थूल है लोभ। इन 3 स्थूल विकारों से मुक्त होने की ज़रूरत है, इनके विचारों से मुक्त होने की ज़रूरत है। और जब हम इनके विकारों से मुक्त हो जाते हैं, इनके विचारों से अपने आप को अलग करने में सफल हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर में काम वासना है, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। और मैं जब देख लेता हूँ कि मैं इससे अलग हूँ तो मैं कभी कभी इसके प्रवाह से अप्रभावित रह सकता हूँ। कभी कभी ये मुझको ग्रैब कर लेगी, सीज कर लेगी। क्या होता है, काम वासना अचानक से उठती है और अचानक से व्यक्ति की समूची एनर्जी सीज्ड हो जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने के लिए। लेकिन यही बात तुम किसी आश्रम में रहोगे, किसी पवित्र जगह पर रहोगे, किसी मंदिर में रहोगे, किसी का ऑडियो प्रवचन सुनोगे, कोई अच्छी बुक पढ़ोगे, ध्यान करोगे, उस वक्त बिल्कुल नहीं होगा। और ध्यान का वातावरण ही बिल्कुल अलग रहना चाहिए, ध्यान की जगह बिल्कुल अलग रहनी चाहिए। क्यों नहीं परिवार के बीच में, क्यों नहीं किचन रूम में रह करके ध्यान कर सकते हो, क्यों नहीं बेडरूम में रह करके ऑडियो बनाए जा सकते हैं,
प्रवचन सुने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे कानों में दोनों बातें पड़ती रहेंगी। और वहाँ पे जो भावनाएं और ऊर्जाएं जो डार्क एनर्जी की है, दुनिया के जो षड्विकार हैं वो कंडेंस्ड हो गई है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है। कुछ लोगों को दूसरों की तरक्की से जलन है, कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से खुशी नहीं है, बस इसीलिए वो दूसरों को खुश देखते हैं तो